नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। ईडी ने पेपर लीक मामले में जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई जिलों में छापेमारी की। राज्य में गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए हस्तांतरित। और राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का शुभारंभ। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषय को मजबूती से उठाता रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी, पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों में विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए गए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी दुनिया के विकासशील और गरीब देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं। कोई देश नहीं था। मुझे खुशी है कि आज भारत ने ऐसे हर देश के सामने क्लाइमेट जस्टिस का सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने सहित अन्य पहलों का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, वहीं अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जहां गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए, वहीं देश में वन्यजीव अभयारण्यों के साथ साथ वन्यजीवों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश भर में भी आज पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू में पौधारोपण कर वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पर्यावरण संरक्षण तथा पौधारोपण सप्ताह की शुरुआत की। जयपुर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री हिमाराम चौधरी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि नई वन नीति में पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया है। इस अवसर पर वन मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन में चेतना लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का उद्घाटन तथा जमवा रामगढ़ के थोलाई स्थित इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से अजमेर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के तहत रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर में ब्यूरो की ओर से श्यामपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में महिला जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टोंक में केंद्र सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से विचार गोष्ठी रखी गई। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पौधे वितरित किए गए। डूंगरपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण किया गया। अलवर में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाड़मेर में जिला साक्षरता और सतत शिक्षा विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई। भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में
पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य में पिछले दिनों हुई परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में आज जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। बाड़मेर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर छापे की कार्रवाई की गई। डूंगरपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर की गई। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के जयपुर स्थित फ्लैट पर भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहे। हालांकि ईडी की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अच्छा काम कर रहा है। ऐसे में ईडी का हस्तक्षेप उचित नहीं है। तो जहाँ एक ही भी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो, क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। अब ईडी के छापे डलवा दीजिए, कोई बात नहीं। और कुछ मिलता तो आप एसीबी मदद कर दीजिए, पर आप केस खुद ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ करोगे तो हमें खुशी होगी। ये भी मैं कहता हूँ, कुछ करते हो तुम लोग, एसीबी से अच्छा काम करते हो तो मुझे खुशी होगी, मैं स्वागत करूंगा। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पेपर लीक मामले में ईडी की 28 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इससे बेरोजगार युवाओं के सपनों को बेचने वाले नकल माफिया दहशत में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केवल छोटी मछलियों को कार्रवाई का दिखावा कर लीपापोती में जुटी है। दर्जनों पेपर लीक हुए राजस्थान में, लेकिन रीट का बहुत बड़ा पेपर था। 26 लाख बेरोजगार से जुड़ा मामला था। उसके लिए ईडी राजस्थान में छापेमारी कर रही है। मुझे भरोसा है कि ईडी उन मगरमच्छों को पकड़ेगी। डीपी जारौली को बर्खास्त किया या जो एमएलए के नाम है, मंत्रियों के नाम है, सीएमओ के नाम है, वो सब नपेंगे, ऐसा भरोसा है। ईडी राजस्थान के बेरोजगारों के साथ निश्चित रूप से न्याय करेगी, जिनकी आशा राजस्थान पर सरकार ने तोड़ दी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं को मुखिया बनाकर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर जनता का पैसा राहत के रूप में जनता पर ही खर्च किया जा रहा है। श्री गहलोत आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर आम जन को महंगाई से राहत देने का वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह रेवड़ी न होकर जन सेवा का कार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आई है। इस मौके पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जयपुर जिले के पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और इसके खिलाफ 13 जून को भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। 4.5 वर्षों में इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। ये सरकार राहत में भी भ्रष्टाचार करती है, चाहे कोई भी मंत्रालय हो। रीट के मामले में कैसे मामले उजागर हो रहे हैं, चाहे पीएचडी विभाग हो, माइनिंग हो, चाहे बच्चों का राशन हो, यहाँ तक खाने का काम हो गया। मुझे लगता है इससे महाभ्रष्ट सरकार आजादी के बाद से अब तक नहीं है।
ओडिशा सरकार ने बताया है कि बालासोर रेल दुर्घटना में 275 मृतकों में से 170 शवों की पहचान हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि उचित प्रक्रिया के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शवों को उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्था की है। पहचान के लिए आने वाले परिजनों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-345006 भी जारी किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन न्यायाधीश अरुण भंसाली मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को दैनिक न्यायिक कार्यों में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में देश के सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सूचना के अधिकार के तहत पोर्टल की क्रियान्विति के निर्देश दिए थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आमजन के विश्वास को मजबूत करने में निर्वाचन आयोगों की अहम भूमिका है। उन्होंने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने का भी आह्वान किया। राज्यपाल आज माउंट आबू के आंतरिक सुरक्षा अकादमी में सुदृढ़ लोकतंत्र में राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वही लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं जहां नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता होती है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद पुष्करणा ने कहा कि 11 सूत्रीय मांगों के बारे में पिछले 4 माह से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 15 जुलाई से प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर विशाल पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। ईडी ने पेपर लीक मामले में जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई जिलों में छापेमारी की। राज्य में गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख लाभार्थियों के खातों में 60 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। और राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए नवविकसित ERTI पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।